हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फितेंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में। और आज मैं फिर आप लोगों के लिए कुछ नए नए क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठोस चालक की गूंथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है? पहला ऑप्शन है कम कठोरता, दूसरा कम लचीलापन, तीसरा कम गलनांक और चौथा कम यांत्रिक शक्ति। ये जो ठोस चालक है ये गूथे हुए चालक की तुलना में, यानी कि ये जो ठोस चालक है ये तो कठोर होता है और ये गूथे हुए चालक यानी कि स्टैंडर्ड चालक ये क्या होता है, ये लचीला होता है। तो हमें बताना है कि ठोस चालक मतलब गूथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है। तो इससे कम लचीलापन होगा ठोस चालक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कम लचीलापन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? ये जो आपके सामने फिगर बना हुआ है गन जैसा, तो हमें बताना है ये जो सोल्डरिंग की विधि है इसका नाम क्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन ब्लो लैंप के साथ सोल्डरिंग, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, तीसरा है मान लीजिए डीप सोल्डरिंग और चौथा है तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग। तो फिगर में आप लोग जैसे देखें कि ये गन के आकार में है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गन, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, ऑप्शन नंबर सी। ये जो सोल्डरिंग गन है इनका हम लोग उपयोग कहाँ पे करते हैं, किस चीज को सोल्डरिंग करने में? तो सोल्डरिंग गन का हम लोग उपयोग करते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सोल्डरिंग करने के लिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है? पहला ऑप्शन है अत्यधिक ऊष्मन, दूसरा है अपर्याप्त ऊष्मन, तीसरा है सोल्डर का गलत प्रयोग और चौथा है उच्च वाट सोल्डरिंग आयरन। तो सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर का क्या दोष हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपर्याप्त ऊष्मन, यानी कि उसको ऊष्मा नहीं मिल पाना जितना कि उसको ऊष्मा चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ा जाए? तो इसका पहला ऑप्शन है कम पाठ्यांक और दूसरा है कोई विचलन नहीं। तो जब हम लोग वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ेंगे, यानी कि ये जो वोल्ट मीटर है इनको हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये वोल्ट मीटर को यदि हम अमीटर की तरह जोड़ेंगे तो वोल्ट मीटर जो उसमें लगा होता है रेजिस्टेंस, उसके कारण क्या होगा, उसमें कम पाठ्यांक दिखेगा। क्या दिखेगा? उसमें कम पाठ्यांक। लेकिन एक चीज आप लोग और याद रखिए, यदि ये अमीटर को वोल्ट मीटर की तरह जोड़ा जाए, इसको क्वेश्चन को उल्टा कर देंगे, अमीटर को यदि वोल्ट मीटर की तरह जोड़ा जाए तो उसमें क्या होगा, ये जो अमीटर है जल जाएगा। और वोल्ट मीटर को अगर अमीटर की तरह जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, इसमें कम पाठ्यांक दिखेगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कम पाठ्यांक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है? तो इसका पहला ऑप्शन है एमसीबी, दूसरा है एमसीसीबी, तीसरा है एचआरसी फ्यूज, चौथा है पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज इकाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज इकाई। ये जो पुनः तार बांधने वाला फ्यूज होता है इसमें हमें जितने भी अतिरिक्त धारा सुरक्षा की जरूरत होते हैं हमने उस हिसाब से तार को बांधने के योग्य फ्यूज का हम लोग उपयोग करते हैं। तब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है इंसुलेटेड कंडक्टर्स, दूसरा है इंसुलेटेड सॉलिड कंडक्टर्स, तीसरा है बेयर कंडक्टर्स और चौथा है दो कोर केबल। विस्तार लाइनों में जैसे हम लोग के गांव में भी जो लाइन गया है तो उसमें हम लोग कौन सा कंडक्टर का उपयोग करते हैं? तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी, बेयर कंडक्टर्स। ये जो बेयर कंडक्टर्स होते हैं कई टाइप्स के मिलते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम के भी पाए जाते हैं, कॉपर के भी पाए जाते हैं। तो गांव में जो गया अधिकतर हम लोग देखते हैं एल्यूमिनियम के ही पाए जाते हैं। तो विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर का उपयोग करेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेयर कंडक्टर्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमें सबसे पहले पता ये करना है कि ये जो तांबे का परमाणु संख्या कितना होता है। तो परमाणु तांबे का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 29। आप एक फिगर देखिए, इसमें ये फिगर आपको दिख रहा है कि ये जो इसमें 4 कक्ष होते हैं के, एल, एम और एन। इसमें आपको 2 कक्षा दिख रहा है फिगर में, के और एल। इसमें 2 और बनेगा एम और एन का। तो इसमें जो पहला कक्षा का मान होता है 2, एल में 8, तीसरा 18 और चौथा में 32 होता है। ये इनके कक्षा का मान है। तो तांबे का जैसे कि आप लोग को पता है इसमें जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 29। तो हमें 29 पूरा करने के लिए हमें ये सब का उपयोग करना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए हम पहला कक्षा में इसको 2 का उपयोग करेंगे, उनके बाद 8 का उपयोग करेंगे, उनके बाद 18 का उपयोग करेंगे। तो इन तीनों को मिला के हमें कितना हो जाता है 18 2 20 और 8 28। बचते कितने हैं 1। यदि हम चौथे में 32 का उपयोग कर लेते हैं तो ये क्या हो जाता है 29 से ज्यादा ही हो जाता है। लेकिन यहीं पे हमें 28 हो जाता है, बचता है 1। यानी कि चौथा जो कक्षा होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तीसरे कक्षा में 2, 2 के बाद 8 और 8 के बाद 18। यानी कि तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होंगे हमें 18। तो इसमें इसका ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है कितना 8, दूसरा 13, तीसरा 18 और चौथा 29। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तीसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऑप्शन नंबर सी 18 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। तो आप लोगों को पता होगा अर्धचालक पदार्थ। तो ए नंबर का ऑप्शन है यूरेका, दूसरा एबोनाइट, तीसरा मैंगानीज और चौथा जर्मेनियम। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जर्मेनियम। ये अर्धचालक पदार्थ जो होता है इसका हम लोग उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बनाने में, जैसे डायोड वगैरह बनाने में हम लोग अर्धचालक पदार्थ का उपयोग करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जर्मेनियम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नियॉन ध्रुवता संकेतक का एसी आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं, दूसरा है केवल एक इलेक्ट्रोड जलता है, तीसरा है दोनों इलेक्ट्रोड चमकते हैं और चौथा है एक इलेक्ट्रोड जलेगा और दूसरा चमकेगा। तो यानी जब हम लोग नियॉन ध्रुवता संकेतक का एसी आपूर्ति में जांच करते हैं तो उसमें क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है। ये जो नियम दिए थे कि विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पात के योग के बराबर होते हैं, उस वैज्ञानिक का नाम था किरचॉफ। तो ये जो है किरचॉफ के दूसरा नियम में इसको बताया गया था कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी किरचॉफ का दूसरा नियम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3 प्रतिरोध R1, R2 एंड R3 समांतर परिपथ में जुड़े हो तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें इसका फॉर्मूला बताना है कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, RT बराबर 1/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे कि 1/R1 प्लस R1 1/R2 प्लस 1/R3 पढ़े होंगे, लेकिन इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो RT है यहाँ भी आप लोगों के ऊपर में एक 1/RT लिखा हुआ होता है। जब आप लोग का पूरा सॉल्यूशन हो जाता है तो उनको RT करने के लिए इनको पलट दिया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है ये डायरेक्ट लिखा गया है RT बराबर 1/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।